आज जो तारीखी जगह हमारी वीडियो का मौजू है वो है पाकिस्तान की झील सैफुल मलूक। अस्सलामुअलैकुम। पाकिस्तान जोग्राफ़ी चैनल में आप सबको खुशामदीद। सैफुल मलूक पाकिस्तान के शहर नारान कागान की सबसे मशहूर झील है। ये पाकिस्तान के खैबर पख्तूनख्वा के इलाके में 1578 फुट की बुलंदी पर हल्के सब्ज रंग के साथ एक खूबसूरत और साफ़ पानी की झील है। ये अपने क्रिस्टल साफ पानी में आवाज़ देने वाली अशिया की अक्कासी को पकड़कर एक खूबसूरत मंजर तख्लीक करती है जो एक नाकाबिले यकीन मंजर होता है। इसकी खामोशी आपकी रूह के साथ बातचीत करती है और इसकी खूबसूरती को मुतासिर करती है। इसकी हवा एक शायरी की तरह आपसे बात करती है। झील सैफुल मलूक के बारे में जो चीज़ें आपको मालूम होनी चाहिए वो ये हैं कि झील सैफुल मलूक एक शानदार कुदरती अजूबा है। ये खालिस मोहब्बत का इलाका है और एक ऐसा मुकाम है जहाँ झील में परियां रक्स करती हैं। ये इस किस्म की जगह है जिसका एक बार दौरा किया जाए तो इसकी दिलकश खूबसूरती और जमालियात से आप दीवाना हुए बगैर नहीं रह सकते। सैफुल मलूक की परियों की कहानी, इस शानदार झील की तारीख काफ़ी मारूफ है और दुनिया भर से आने वालों को अपनी तरफ खींचती है। ये कहानी सैफुल मलूक की पैरवी करती है जो कि एक शहज़ादा जो बदियुत जमाल नामी परियों की शहज़ादी से मोहब्बत करता है। एक सूफ़ी बुज़ुर्ग और पंजाबी हिंद को शायर मियाँ मोहम्मद बख्श ने इस कहानी को नज़्म में भी ढाला था। सैफुल मलूक एक मिस्री शहज़ादा था। सैफ ने जब परी की तस्वीर देखी तो वो फ़ौरन इससे प्यार कर गया। इसके बाद इसने अपना घर छोड़ दिया और 6 साल तक इसकी तलाश शुरू की। एक दिन कायरा की एक गली में एक साहिब सैफ के पास आए और इसे सुलेमानी टोपी पेश की और बताया कि ये इसे इसकी मतलूबा मकाम पर पहुंचा देगी। वली ने शहजादे से कहा कि वो परी को एक झील में तलाश करेगा, लेकिन इसे कई मुश्किल इम्तिहानात से गुजरना पड़ेगा और इसे हासिल करने के लिए दुआ करनी पड़ेगी, क्योंकि वो परियों की मलका थी और वो इंसान था। इंसानी नज़र किसी बदरू या परी को नहीं देख सकती क्योंकि वो आग से पैदा होने वाली हैं। सैफ ने इस मुकाम पर पहुंचकर फ़ौरन चलना शुरू कर दिया। 40 दिन तक बगैर खाने और आराम के नमाज पढ़ने के बाद वो थक गया और कमज़ोर हो गया। ये महीने की 14वीं रात थी और इसने सोचा शायद आज रात वो इसे देख ले। वो लंबे स्याह बालों और चमकीली नीली आंखों के साथ बहुत ही शानदार नज़र आती थी। सैफ को बदियुत जमाल से मालूम हुआ कि वो कोहकाफ के एक किले में पिछले 10 सालों से एक सफ़ेद देव की कैद में थी। सैफ ने इसे पकड़ लिया और परियों की मलका की दास्तान सुनकर वादी से भागने की कोशिश की। जब सफ़ेद देव को इस बात का इल्म हुआ तो इसने गुस्से से इस झील में हंगामा बर्पा कर दिया, जिसके नतीजे में वादी कागान में सैलाब आ गया। उन्होंने नारान से चंद मील दूर एक कब्रिस्तान में पनाह ली, लेकिन सैफ और बदियुल जमाल ने सैलाब की वजह से झील के करीब एक गार में पनाह ली। एक लेजेंड के मुताबिक सैफुल मलूक से चंद मील के फासले पर वादी कागान में वाक़े आंसू झील परियों के गायब होने के बाद सफ़ेद देव के आंसुओं से बनी थी। मशहूर कहानी के मुताबिक शहज़ादा और परियों की मलका इस गार में रहती हैं और हर कमरी चक्कर की 14वीं रात पानी की सतह के ऊपर रक्स करती हैं। आज बहुत से सयाह झील सैफुल मलूक का रुख करते हैं और यहाँ पे वाले सयाहों के लिए कुछ करने वाली चीज़ें हैं, जैसे कि कश्ती रानी। ये झीलों और दरियाओं पर एक खुशगवार तफरीह है। सैफुल मलूक झील में कश्ती रानी की सहूलत फ़ी शख्स मुनासिब फ़ीस पर दस्तयाब है। इतनी खूबसूरत झील में होने का जोश सिर्फ तसव्वुर नहीं किया जा सकता बल्कि महसूस किया जा सकता है। झील सैफुल मलूक कितनी गहरी है। बेतरतीब कुदरती माहौल और आसपास के पहाड़ों के दिलकश नज़ारे लोगों को सैफुल मलूक झील की तरफ खींचते हैं, जो पाकिस्तान की बुलंद तरीन झीलों में से एक है। ये खालिस साफ झील 3224 मीटर की बुलंदी पर वादी कागान की बुलंद तरीन चोटी मलका पर्बत पहाड़ के दिलकश नज़ारे पेश करती है। गहरी सब्ज झील में झलकने वाले शानदार पहाड़ों पर कब्जा करने का ये मौका ज़ाया कोई भी सयाह नहीं करता। झील सैफुल मलूक में कैंपिंग, पहाड़ों की झील कैंपिंग के लिए सबसे ज़्यादा कीमती है। पूरे चांद के दौरान
झील सैफुल मलूक पर कैंप लगाना एक परियों की कहानी में होने का भ्रम पैदा करता है। झील सैफुल मलूक में सर्दियों में आइस स्केटिंग भी की जा सकती है। इसमें कैंपिंग के काबिल रसाई मुकामात भी हैं। सयाह कैंपिंग के साथ साथ वहाँ पर रात भी गुजारते हैं, क्योंकि सैफुल मलूक झील की खूबसूरती वाकई रात को देखने के लायक है। झील के करीब चंद छोटी झोंपड़ियों और दुकानों में खाना पेश किया जाता है। हालांकि ट्रैकरों को मशवरा दिया जाता है कि वो अपने खाने और मशरूबात को साथ लेकर आएं। झील सैफुल मलूक में खाना अवामी मुकामात पर खाना सबसे ज़्यादा लुत्फ़अंदोज़ चीज़ है। यह आपको ख़ानदानी औकात के साथ साथ खुशी भी फराहम करता है। अपनी शान और शौकत के साथ झील आपको खाने का सबसे यादगार तजर्बा पेश करेगी। सैफुल मलूक के साहिल पर दुकानें और रेस्टोरेंट लगे हुए हैं। इसी तरह आप आसानी से अपने पसंदीदा खाने, मुकामी और स्ट्रीट फूड वहाँ से हासिल कर सकते हैं। सैफुल मलूक झील में माहीगीर नारान और कागान की वादियों में ट्राउट के लिए एक पसंदीदा मशगला है। सैफुल मलूक झील के साफ शफाफ पानियों में माहीगीरी बहुत से लोगों का मशगला है, क्योंकि झील में ब्राउन और रेनबो ट्राउट की कसरत है। शनो या नारान फिशरीज के महकमों से इजाज़तनामे की दरख्वास्त की जा सकती है। माहीगीरी का सामान लाना ज़रूरी नहीं है, क्योंकि नारान बाज़ार में किराए का सामान दस्तयाब होता है। माहीगीरों के जालों का इस्तेमाल दुनिया भर के लोगों के लिए एक मकबूल सियाहती मुकाम है, और दरियाओं और झीलों में माहीगीरी के लिए धमाका खेज मवाद गैर कानूनी है, क्योंकि ये ट्राउट और दीगर जानवरों की सेहतमंद और पायदार अफजाइश के लिए नुकसानदेह हैं। झील सैफुल मलूक पाकिस्तान में देखने के लिए सबसे खूबसूरत और जमालियाती मकामात में से एक है। ये दुनिया भर के लोगों के लिए एक मकबूल सियाहती मकाम है। हमारा मशवरा है कि आप अपनी तातीलात को मज़ीद यादगार और खुशगवार बनाने के लिए इस जगह का दौरा ज़रूर करें। तो नाजरीन, ये थी झील सैफुल मलूक की मुख्तसर सी तारीख़ी और जोग्राफियाई मालूमात। उम्मीद है आप हमारी बाकी वीडियोस की तरह इस वीडियो से भी मुस्तफ़ीद ज़रूर हुए होंगे। अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आई है तो इसे लाइक और शेयर करना मत भूलें। अपना फ़ीडबैक हमें कमेंट्स के ज़रिए ज़रूर बताएं, और हमारे चैनल पाकिस्तान ज्योग्राफ़ी को सब्सक्राइब ज़रूर करें। बहुत शुक्रिया।